अस्सलाम वालेकुम डियर मेंबर्स, उम्मीद है कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। आई एम काजी नबील। आज के दिन जो है आप लोगों ने क्या क्या सवाल पूछे, वन बाय वन जो है वो मैं आप लोगों के सवाल ले लेता हूँ। सबसे पहले हमसे सवाल पूछा वजाहत रज़ाक साहब ने। आपने पूछा कि WTL फॉर एकोमोलेशन कितना नीचे आ सकता है और सिस्टम कैन वी टेक न्यू एंट्री। जी सर, फिलहाल जो है अगर हम लोग WTL की बात करते हो तो WTL फिलहाल ट्रेड कर रहा है ऑलमोस्ट जी वर्ल्ड कॉल का जो है फिलहाल रेट चाह रहा है 138 रुपये। अगर ये थोड़ा सा नीचे आ जाए तकरीबन 132 रुपये के करीब करीब, या 140 से नीचे, या 140 से लेकर 130, 1.30 से लेकर 1.40 के दरमियान दरमियान, इसी के दरमियान ही ये ट्रेड कर रहा है, तो इसको लिया जा सकता है, इसके अंदर ऐड किया जा सकता है। जिस टाइम भी इसका ब्रेकआउट निकलेगा तकरीबन 1.89 से ऊपर ऊपर की क्लोजिंग देगा, तो ये काफी बेहतर हो जाएगा। ये तो बिल्कुल अकोमोडेट किया जा सकता है इसको। बाकी आपने पूछा कि सिस्टम के बारे में। सिस्टम की सर फिलहाल जो है वो कैन वी टेक न्यू ट्री। बिल्कुल सर, सिस्टम लिया जा सकता है जब तक ये 500 रुपये से नीचे नीचे है, लेकिन इसका स्टॉप लॉस आपको 470 रुपये का रखना पड़ेगा। इस स्टॉप लॉस के साथ इसको लिया जा सकता है। आदिल साहब है लाहौर से, आपने पूछा कि प्लीज शेयर बाइंग जोन ऑफ मिचल फ्रूट, माई एवरेज 79, कैन वी बाई इट ऑन अपर लॉक टुमारो। बिल्कुल सर, मिचल फ्रूट का अभी भी मैंने दूसरी वीडियो के अंदर रिव्यू किया, आप वो भी देख लें तसल्ली से। मिचल फ्रूट जब तक जो है ये ट्रेड कर रहा है तकरीबन 90 से नीचे नीचे, तो इसको लिया जा सकता है, इसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। जी जान बादशाह साहब है, आपने पूछा कि PNSC में आप ऐड करना चाह रहे हैं, तो बिल्कुल सर ऐड किया जा सकता है पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉर्पोरेशन में। लेकिन एहतियात के साथ ऐड करें। PNSC का स्टॉप लॉस जो है वो आप लाजमी अपने जहन में रखेंगे। फिलहाल जो है जो इसकी पोजीशन चल रही है पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉर्पोरेशन की, वो ये ट्रेड कर रहा है तकरीबन 109 रुपये पर। आप इसको ऐड करें जब ये जो है वो क्रॉस कर जाता है तकरीबन 115 से ऊपर ऊपर, जब ये क्रॉस कर जाए तो आप 104 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ इसको और ऐड कर सकते हैं। लेकिन जब ये कभी 104 रुपये से नीचे आया तो फिर आपको निकलना पड़ेगा इसके अंदर से। फैसल साहब है जद्दा से, आप कह रहे हैं कि प्लीज गिव योर व्यू अबाउट ASTM। ASTM जो है आप कह रहे हैं कि आसिम टेक्सटाइल आपने लिया हुआ है जी, 8 रुपये का लिया हुआ है। और अभी जो है अगर ये ओपन हो जाता है, आई थिंक थोड़ा सा सिस्टम जो है वो स्लो हो गया जी। आपने लिया हुआ है 8 रुपये का और आप कह रहे हैं कि इसका रिव्यू दे दें। जी सर, फिलहाल इसका अगर हम रिव्यू की बात करते हैं तो फिलहाल सिम टेक्सटाइल ट्रेड कर रहा है तकरीबन 6 रुपये 50 पैसे पर, ऑलमोस्ट बॉटम रेट पर है ये। तो बेहतर ये है कि अगर आपके पास पैसे हैं तो यहाँ पर और ऐड करें। और नॉर्मल भी इसका जो टारगेट प्राइस है वो तकरीबन 9 रुपये से ऊपर ऊपर का ही नजर आ रहा है ये। जी नेक्स्ट हमारे पास सवाल है। जी इसके बाद है जी सहरुल्ला साहब है पेशावर से, आपने पूछा कि GCIL और डॉल के बारे में जो है आपने पूछा ये। GCIL सर अभी जो है वो ट्रेड कर रहा है गनी केमिकल इंडस्ट्री G3 टेक्नोलॉजीज। अभी थोड़ा सा अभी इसका जो है वो एक थोड़ी दिन हुए इसको कन्वर्ट हुए हुए। आज इसकी कैंडल अच्छी बनी, अगर आप इसको लेना चाहते हैं तो कल के दिन अगर ये तकरीबन 24.5 रुपये से ऊपर ऊपर ट्रेड करना शुरू हुआ, टाइम भी तकरीबन 3 बजे के बाद का हो, तो इसको लिया जा सकता है। लेकिन इसका स्टॉप लॉस आपने कम से कम 22 रुपये का लाजमी रखना ही है। और आपने डॉल के बारे में पूछा कि डॉल डॉल का रिव्यू सर फिलहाल ये है कि अगर आपने डॉल लिया हुआ है, अभी तो ये यहाँ से चलना शुरू हो गया था 14 रुपये से, और मुसलसल ये आप ट्रेंड में ही चल रहा है ये। और इसका कम से कम भी जो टारगेट है फिलहाल तकरीबन 30 रुपये तक इसका टारगेट जो है वो बनता है ये। और अगर आप इसके अंदर फ्रेश एंट्री लेना चाहते हैं तो फ्रेश एंट्री थोड़ा सा सबर कर जाए, या तो ये 26 रुपये क्रॉस करे और स्टॉप लॉस रखें आप 24 रुपये का, या फिर ये दोबारा कहीं नीचे आ जाए थोड़ा सा 20 रुपये से नीचे, तो फिर भी फ्रेश एंट्री के लिए लिया जा सकता है ये। सभी साहब है लाहौर से, आपने पूछा कि मिचल फ्रूट का रिव्यू दे दे। मिचल फ्रूट का सर दूसरी वीडियो में मैंने डिटेल से रिव्यू दिया हुआ है, आप वहां पर इसको देख लेंगे। जी शुएब अहमद साहब कह रहे हैं कि जस्ट वांटेड टू से थैंक यू फॉर ऑल योर गाइडेंस, मे अल्लाह रिवॉर्ड यू विद गुडनेस। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया, जजाकल्लाह। तो सीफ साहब है दुबई से, आपने पूछा कि होंडा कार आपने लिया हुआ है, 19% का लॉस शो हो रहा है, शायद आई होल्ड और रिप्लेस विद सम स्टॉक। सर अभी आप अगर होंडा कार को जो है वो बेशक रिप्लेस कर दे, इसको आप या तो मिचल फ्रूट के साथ, या आप चिराग सीमेंट या कोहाट सीमेंट के साथ रिप्लेस कर ले, तो आप फायदे में रह जाएंगे ये। बिलाल साहब है इस्लामाबाद से, आपने पूछा हुआ कि
थिंकिंग टू बाय नेशनल फूड टू होल्ड लॉन्ग टर्म 1 to 2 ईयर। नेशनल फूड लिया जा सकता है सर, अच्छा स्टॉक है ये, डिविडेंड वाला स्टॉक है और तकरीबन अपने बॉटम रेट पर ये मौजूद है, 120 रुपए पर ट्रेड कर रहा है, बिल्कुल ऑल टाइम लो। अगर मैं कहूँ तो गलत नहीं होगा, तो बिल्कुल यहाँ पर लिया जा सकता है। नॉर्मल भी जो इसका रेट है वो तकरीबन 160, फिर इसके बाद 200-250 रुपए वाला ये स्टॉक है, इसको लिया जा सकता है ये। कामरान साहब है सऊदी अरेबिया से, आपने पूछा कि आपके एडवाइस पर मिचल फूड लिया था, आज अपर लॉक लगा और ये खबर भी आ गई कि नजम सेठी ने, नजम सेठी की आपके राय में सर, नजम सेठी और ये इन्हीं के थोड़े मैनेजमेंट के इशू चल रहे थे, तो इंशाल्लाह अगर प्रॉपर कोई इनका सीईओ आ जाता है जो प्रोफेशनल भी हो, तो ये मिचल फ्रूट दोबारा आपको 300-350 रुपए पर नजर आएगा ये। ताज साहब है कराची से, आपने कहा कि डीसीएल बाई किया था 5.60 का आपने बाई किया हुआ है, और यूनिटी भी आपने लिया हुआ है, इन दोनों का स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए? जी सर, जहाँ तक जो है यूनिटी की बात है, यूनिटी मैंने भी आपको बाई करवाया हुआ है, फिलहाल यूनिटी का स्टॉप लॉस यहाँ पर बनता नहीं है ये। बाकी जो आपने पूछा कि दीवान सीमेंट लिमिटेड जो आपने तकरीबन 5 रुपये 60 पैसे का लिया हुआ है, उसको देख लेते हैं कि उसकी फिलहाल जो है वो क्या पोजीशन चल रही है ये। जी, दीवार सिमट जो है सर फिलहाल जो है वो यहाँ पर आई थिंक थोड़ा सा सिस्टम जो है मेरा स्लो हो गया, ये इसको दोबारा हम रिफ्रेश करते हैं और फिर इसको दीवार सिमट को जो है दोबारा जो है वो लगा के देखते हैं कि दीवार सिमट की फिलहाल क्या पोजीशन चल रही है ये। जी, दीवार सिमट की सर फिलहाल 5.49 की क्लोजिंग है, तो फिलहाल अभी तो ये साइड वेज में चल रहा है, तो बेहतर ये है कि अगर ये 5 रुपए से नीचे आ जाता है तो इसके अंदर ऐड करें, और सही ये जो चलेगा तकरीबन जब ये 6.5 रुपए क्रॉस करेगा तो फिर इसके अंदर तेजी आएगी, और वही इसका पहला प्रॉफिट टेकिंग लेवल हो सकता है ये। जी, शौकत साहब है कोयटा से, आपने पूछा कि सर कैन प्रोवाइड द मीडियम टर्म कोर्स इन सीडी और यूएसपी एज आई कांट अफोर्ड ऑन नेट। जी सर, इसको फिर जो है वो अभी फिलहाल यूएसबी और सीडी का तो हमारे पास कोई सिस्टम नहीं है कि हम आपको प्रोवाइड करें, बहरहाल इस पर सोचा जा सकता है ये। जी, गुलरेज साहब है सियालकोट से, आपने पूछा कि टॉम सेल पीआरएल आपने लिया हुआ है और आप चाह रहे हैं कि इसको होल्ड करें या सेल करेंगे। आपने 22 रुपये 80 पैसे का लिया हुआ है, अभी सर आपके रेट से ये ऊपर है, तो बेहतर ये कि फिलहाल इसको ना बेचें। अभी ये रिसेंटली अपना डबल बॉटम लगाकर ऊपर गया और इसने अपना ब्रेकआउट भी दिया 24 रुपए का। फिलहाल जो इसका अभी जो टारगेट नजर आ रहा है लो था 19-20 रुपए का और 24.5 का। कम से कम भी अभी इसके अंदर गुंजाइश मौजूद है, और ये 29-30 रुपए पर जब पहुंचेगा तो फिर दोबारा आप पूछ लीजिएगा, अभी यहाँ पर बेचना बनता नहीं है ये। बाकी पीआरआर सर फिलहाल साइडवेज में चल रहा है और अभी इसकी मूवमेंट जो है वो काफी नैरो हो चुकी है, तो इसका मतलब ये है कि अनकरीब ये भी निकलेगा, और जिस टाइम में ये तकरीबन 18.5 से ऊपर निकल गया तो ये 20 रुपये आराम से क्रॉस कर जाएगा, तो बेहतर मशवरा ये कि आप इसको होल्ड ही करेंगे। वफाउल्लाह साहब कराची से आप कह रहे हैं कि आपको एनी रीजन फॉर आपको डिक्लाइन एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी वॉल्यूम टुडे, कैन आई स्वैप एजीपी शेयर विद अदर। हमको सर फिलहाल जो है वो ऊपर नीचे होता रहता है, ये डिविडेंड वाला स्टॉक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता ये। आज जो है ये 3.63% के साथ नीचे आया, और वॉल्यूम 12.45 मिलियन, बिल्कुल नॉर्मल सा वॉल्यूम है, कोई खास वॉल्यूम नहीं है। बहरहाल सर ये डिविडेंड पर्पस का स्टॉक है, इसको बस लॉन्ग टर्म के लिए रखे रखे, ये बेचने वाला स्टॉक नहीं है ये। जी, एचपी के बारे में आपने पूछा कि एचपी को आप किसी से रिप्लेस करना चाहते हैं, एचपी को सर किसी भी सीमेंट सेक्टर के साथ या ऑयल वाले जो है पीपीएल और जीडीसी किसी के साथ रिप्लेस कर ले तो ठीक है वो। जी, नेक्स्ट जो है हमारे पास काशिफ साहब है कराची से, आपने पूछा कि IDYM आपने लिया हुआ है 226 रुपए का, होल्ड करे या सेल करे? फिलहाल जो है इंडस टाइम ट्रेड कर रहा है 219 पर, आपने लिया हुआ है 226 का, सर ये काफी टाइम से साइडवेज में चल रहा है, आप किसी भी टाइम जो है ये निकल जाएगा स्टॉक, तो बेहतर ये है कि फिलहाल इसको ना बेचे। जिस टाइम में ये 232 रुपए से ऊपर निकल गया तो ये काफी तेज हो जाएगा, और इसका टारगेट होगा कम से कम 350 रुपए के करीब करीब। तो यहाँ पर इसके पहुंचने के काफी चांसेस जो है वो मौजूद है ये। जी, ये था तकरीबन आज का हमारा सेशन, उम्मीद है कि जितने भी आपके सवाल थे वो तसल्ली बख्श, उनके जवाब आपको मिल गए होंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे काजी नबील को इजाजत दे, अल्लाह हाफिज।